तो चलिए साथियों, आज प्रारंभ करते हैं अपनी अयादी संधि को, जो हम पढ़ रहे थे। अयादी संधि हमने पढ़ ली। आज हम पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। ठीक हो गया। ये नाम आपने शायद कब पहले सुना हो ना सुना हो, लेकिन सवर्ण दीर्घ संधि सुना ही होगा ज़्यादातर। ठीक है, दीर्घ संधि तो सुना ही होगा। तो देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं सवर्ण दीर्घ संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि, ये आपको आना ही आना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है ये। जितना आपको समझ में आया तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, सवर्ण दीर्घ संधि। तो देखिए, विद्या प्लस आलय विद्यालय, हम कहते हैं ना विद्या प्लस आलय विद्यालय। अकः सवर्ण दीर्घ, अक सवर्ण दीर्घ, तीन शब्द देखो, अकः सवर्ण दीर्घ। अकः सवर्ण, सवर्ण अर्थात उसी के समान। अक के बाद अक परे हो तो दीर्घ, दीर्घ एकादेश हो जाता है, दीर्घादेश हो जाता है। अक के बाद देखो, दीर्घ संधि, ये जो संधि है, ये दीर्घ संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? तो है अकः सवर्णे दीर्घ। सूत्र कहता है अक से सवर्ण, अर्थात अक के बाद अक पर में हो तो दीर्घ, दीर्घ एकादेश हो जाता है। देखो, अ के बाद अ पर में है, अक में आ गया ना, अयुण रिल्रिक, अयु रिल्री, अयु रिल्री के बाद अयु रिल्री आए तो उसको दीर्घ एकादेश हो जाता है। देखो, अ के बाद अ आया तो इसको आ हो गया, तो विद्यालय अस्तु। तो देखो आगे पढ़ते हैं विस्तृत। हमने समझा अभी तक, इतना हमने समझा है। तो देखिए पहले अपनी हैंड राइटिंग समझते हैं, आसानी समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से। संधियां, ठीक हो गया। जिन भी बच्चों को संधि नहीं आती है तो संधि कैसे होती है, यण संधि कैसे होती है, अयादी संधि कैसे होती है, देखो, दीर्घ गुण वृद्धि, इन तीनों में भेद जान लिया ना तो समझ लो स्वर संधि को जान लिया। क्योंकि अयादी फिर सरल है और यण संधि जो मैंने पढ़ा दी वो सरल ही है। गुण पढ़ाई दी है, दीर्घ आज पढ़ा ही रहा हूं। ठीक हो गया। दीर्घ ये वाली संधि समझ लो, और इससे पहले वाली गुण और वृद्धि संधि, और उसका इंगी पर रूपम पर रूप, ये तो समझते रहोगे। बस ये मेन संधि है। देखो इसमें क्या कहता है, अकः सवर्णे दीर्घ, अक से सवर्ण परे रहते पूर्व परयो दीर्घ एकादेश स्यात्। देखो, अर्थात सवर्ण दीर्घा, ये दीर्घ वर्ण है। देखो, आ ई उ रिल्ली, अर्थात बड़ा हो जाता है। ठीक हो गया। अक के बाद ये देखो, अ के बाद अ पर में आए, ई के बाद ई पर में आए, उ के बाद ऊ पर में आए, री के बाद री पर में आए, ली के बाद ली पर में आए, तो दोनों को क्या होता है, दीर्घ एकादेश जाता है। देखो, सवर्ण दीर्घ एकादेश जाता है। अ मिला बराबर आ, ठीक हो गया। ई बराबर ई, बड़ी ई हो गया। ठीक हो गया। ऊ री ली, देखो ये लिखा है ना यहाँ पे, ये लिखा होगा देखो। ठीक, देखो हिंदी में भी लिखा है आपके लिए। अक के बाद यदि सवर्ण अर्थात पर में भी अक हो तो दोनों को दीर्घादेश हो जाता है। ठीक हो गया। यानी कि ये अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार के बाद प्लस अक प्रत्याहार आए तो बराबर दीर्घ, दीर्घादेश। ठीक हो गया। ये समझ लीजिए, इतना सूत्र कहता है। अब देखो अक में क्या क्या आता है, हमने अक की बात करी तो कहते हैं अक में क्या क्या आता है। ये वाली पेंसिल ले लेते हैं। क्या आता है अक में, अ ई उ री और ली। ठीक हो गया। यहां भी लिख दो, अक के बाद देखो, अ ई उ री, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। ठीक हो गया। आपको समझ में आ जाएगा तो अगले पृष्ठ में लिखूंगा। देखो, अ के बाद अ पर में आए तो दीर्घादेश हो जाता है। तो देखो, अ के बाद दैत्य में अ है, यहाँ पे भी अ है। देखो, अब देखो यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी है। ई के बाद ई पर में हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। ठीक हो गया। चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन ई के बाद ई पर में आए तो क्या हो जाता है, उनको दीर्घ एकादेश हो जाता है। जैसे हमने करा सती प्लस ई सह, दोनों को दीर्घ एकादेश हो गया, अर्थात ई हो गया बड़ी वाली, तो आधा हो गया, तो में बड़ी वाली ई मिल गई, सती हो गया, और फिर सह बचा तो ई सह, और सौ आगे से लगा देंगे। ठीक हो गया। ये देखो, फिर तो में ई मिल जाएगा ना, अभी लिखा नहीं है, सती सह। ऐसे श्री सह, श्री प्लस ई सह, जहां पे भी हमको बड़ी ई दिखे, अर्थात वहां पे
ई और ई को मिलके बड़ी ई हुआ है, उसका कोई अर्थ भी निकलता है। श्री ईसह, श्री लक्ष्मी के स्वामी, ईसह स्वामी, श्रीसह। अस्तु। दैत्य अरिहि, दैत्यों के शत्रु, दैत्यानाम अरिहि दैत्यारिहि। ठीक हो गया। देखो दैत्य अरिहि, और ओ आया, देखो और आया तो क्या हो गया, आ हो गया। फिर कहते हैं ऊ, और ऊ आया, ऊ के बाद ऊ आया तो देखो क्या हुआ, बड़ा ऊ हो गया। गुरुपदेश, देखो गुरु ऊ लिखा है ना बड़ा। पितृणाम, पितृ प्लस रीडम हो गया। री और री को क्या हो गया, बड़ा वाला री हो गया। और उसके बाद एक वार्तिक आता है, रिल री वर्ण और मिथा सावर्ण वाच्यम। इसको सब हटा देते हैं। देखो मैंने आपके लिए वार्तिक भी लिखा है, क्योंकि ये अपवाद कुछ हमको ऐसे अपवाद होते हैं जिनको जानना जरूरी होता है। ठीक हो गया, इतना ही है। देखो अंतिम है, क्या कहते हैं, वार्तिक कहता है रिल री वर्ण और मिथा सावर्णी वाच्यम। री और री क्या है, सावर्ण सवर्णवाची शब्द है। कैसे हैं, देखो हमने कहा होत लिकार, होत्रिकार, ये तो प्रयोग बनते हैं। होत लिकार भी बनता है, तो होत्री प्लस लिकार, ये संधि विच्छेद होती है। ठीक हो गया। अब इसको सही करने कैसे करें, देखो होत्री प्लस लिकार संधि विच्छेद है, लेकिन क्या कह रहे हैं, रिल री वर्ण और मिथा सावर्णी वाच्यम से क्या हो जाता है, सवर्णवाच्य हो जाता है। कौन, री और ली, अर्थात री के बाद कहते हैं, री के बाद री प्लस री हो तो भी चलेगा, और री प्लस री हो तो भी चलेगा, और ली प्लस ली हो तो चलेगा ही, क्योंकि पहले वाली बात है। लेकिन ली के साथ क्या हो, प्लस री हो तो भी चलेगा। उल्टा सुल्टा दोनों एक समान है। ठीक हो गया, इतना हमको बताया। अब देखिए होत्रिकार, इसका एक ही उदाहरण मिलता है। अब देखिए उदाहरण से ऊपर किताब समझने का प्रयास कीजिए, पुस्तक में क्या कह रहे हैं देखो। और इतना समझिए, दीर्घ किसको कहते हैं, आ ई उ री, सवर्ण दीर्घा, आ ई उ री। ठीक हो गया, ली नहीं आता है तो वो क्या कहते हैं, सवर्ण संधि को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, दीर्घ संधि को दीर्घादेश हो जाता है ना, तो ये नाम याद रख लीजिएगा। अब देखो इतना समझ में आ गया ना, वो कंडीशन को हम घटाते हैं, अपनी सीधे उदाहरण देखते हैं। अब देखो ओ या ओ का आ का उदाहरण दे रहे हैं। ठीक हो गया, ओ या आ का, ओ या आदेश हुआ होगा, देखना क्या कह रहे हैं, परम, देखो परमार्थ, ये शब्द था परमार्थ, परम प्लस अर्थ। अब देखो दिखाई दे रहा है ना, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। हाँ अब देखिएगा, हमने कहा परम प्लस अर्थ, देखो यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है, तो ओ प्लस ओ प्लस ओ क्या हो गया, आ। देखो लिखा है नहीं लिखा है, ओ प्लस ओ आ, परम आ थ मिला दो, परमार्थ। देव प्लस आलय, और आ को क्या होगा, आ ही होगा, तो देवालय। देव के ओ और इसको क्या हो गया, आ हो गया। देखो इन दोनों का आ हो गया, तो यह हो गया, देव आधा हो गया, लय पीछे से हो गया, देवालय। ठीक हो गया। विद्या प्लस अभ्यास, आ और ओ आ ही होगा, विद्याभ्यास। यही तो इसकी खासियत है, विद्याभ्यास विद्याभ्यास। अस्तु, बस इतना ही है। अक के बाद अक पर में होना चाहिए, यानी कि जो वर्ण हमने कहा है अ ई उ रिल री के बाद अ ई उ रिल री पर में हो तो उनको क्या हो जाता है, सवर्ण दीर्घादेश हो जाता है। सवर्ण होने से दीर्घादेश हो जाता है। अब देखो, अब ई का उदाहरण दे रहे हैं, ओ का दे दिया, ई का दे रहे हैं। ठीक हो गया, ई के बाद ई आया तो बड़ी ई हो गया। देखो कविंद्र, बना नहीं बना, बड़ी। देखो अब इस ई को और इसी को, ये वाला ई हो गया, बड़ी वाली ई हो गई, तो कवीश्वर, कवीश्वर हो गया। ठीक हो गया, कवि ईश्वर, कवीश्वर। पृथ्वी इंदु, पृथ्विंदु। देखो ई बड़ी हो गया, ये आदेश हो गया, पृथ्विंदु ये सिद्ध हो गया। देखो प्रवत्सर कंबल वसानार्थ नौमिड़ी इत्यभ्य ऋण शब्दे परे वृद्धि एकादेश, इन शब्दों से। ठीक है, देखो प्रवत्सर, ये वार्तिक अपवाद बाद में पढ़िएगा, क्योंकि ये देखो क्या कह रहा है, प्रवत्सर कंबल वसन इत्येभ्य ऋण शब्दे परे वृद्धि रेखादेश, उसमें वृद्धि रेखादेश होता है। यदि जब तक हम वही नहीं जानेंगे अकसवर्ण क्या कहते हैं, अकसवर्ण दीर्घ क्या कहते हैं, तो वृद्धि को कैसे जानेंगे। ठीक हो गया। अब देखो ऊ का उदाहरण देते हैं। ऊ के बाद ऊपर में है, ऊ हो गया बड़ा वाला। ठीक हो गया, तो ये हो गया,
साधु प्लस ऊंचू, साधु ऊंचू, देखो ऊ बड़ा ऊ हो गया। वध उत्साह, देखो ऊ यहाँ पे यदि अ होता, वध उत्साह होता, वधोत्साह हो जाता, और ऊ को क्या हो जाती, गुण संधि हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊ है। ठीक हो गया। ऊ के बाद ऊ कर दो, चाहे दोनों बड़ा ऊ कर दो, बराबर ऊ ही होगा। ठीक है, बड़ा ऊ ही होगा। उर्मिका वधूर्मिका। ठीक है, ऊ का उदाहरण समझ में आ रहा है ना। अब देखो री के बाद क्या है, री पर में है। री के बाद क्या है, री पर में। होत्रिकार फिर भी बन गया, क्योंकि हमने कहा रिल रेवर्ण मिथा सावर्ण वाच्यम। इतना ध्यान रखिए, अकाश सवर्ण दीर्घा, और नीचे जो अपवाद है री और री जो आ रहे हैं वो दोनों क्या है, आपस में सवर्णवाची हैं। अर्थात री के बाद री पर में हो तो भी संधि हो जाएगी, री के बाद री पर में हो तो भी संधि हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले हमने कहा आकाश सवर्ण दीर्घा, उसके बाद कात्यायन है, उन्होंने कहा रिल रेवर्ण मिथा सावर्ण वाच्यम। ठीक है। अब देखिए अन्य उदाहरणों को समझ लीजिए। देखो आ हो गया, अल्पापराध हो गया, विद्याभ्यास, मुनीन्द्र मुनि प्लस इंद्र, श्री प्लस ईसा, गुरुधा गुरु प्लस ऊधा, होत्रिकार होत्रि प्लस रिकार। ठीक हो गया। ये सब समझ में आ जाएंगे। देखो हमने कहा रसास्वाद, रस प्लस आस्वाद, विद्या प्लस आदय। ये देखो मैं बता रहा हूँ, इनको देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, बस इसको देखते रहिए। इसको देखिए लो, रसास्वाद, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। ठीक हो गया। कवि कवीश्वर, कवि प्लस ईश्वर। इसी को देखिए, गुरु उपदेशा, गुरु प्लस उपदेशा, पितृ प्लस ऋणम। अब देखो न प्लस अन्यथा, इसकी संधि विच्छेद देखो, न यहाँ पे नानी क्यों नहीं हुआ, नानी भी हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शब्द का कोई ना कोई अर्थ भी निकलना चाहिए ना पदों का, तोड़ तो हमने दिया। तो न अन्यथा, देखो यहाँ पे यण भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुई, यण नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि अर्थ नहीं निकलेगा ना, इसलिए दीर्घ हुआ। यही चीज देखना है। तस्यात्मजा, तस्यात्मज, तस्य आत्मज, देखो दिख रहा है, तस्य आत्मज, आ कर दो, मिला देंगे तो आई होगा ना, तो तस्यात्मज यहाँ पे आ दिख गया, जहां पे भी हमको आ दिखे। देखो विद्यातुरा, दसवीं इति, देखो बड़ी दिख गई तो दसवीं इति दिख गई बड़ी, जहां पे बड़ी दिखे, बड़ा आ दिखे। क्योंकि क्या है, जो दीर्घ होना है, दीर्घ किसे कहते हैं, दीर्घ इसी को तो कहते हैं, आ ई बड़ी, ऊ बड़ा वाला, और री, ये जहां पे हमको दिखाई दे। ठीक हो गया। तो दिखाई दे रहे हैं, देखो अद्यापि, अद्यापि, अद्यपि, अद्यपि। वो देखनी, संधि विच्छेद हमको देखनी ही नहीं है, प्रयास इतना करना है कि हमको शब्द देख के पता चल जाए इसमें ये संधि है। अस्तु, शब्द देख के पता चल जाए। हमको लक्षण जरूर याद रखना है। अकः सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि का सूत्र है, इसको तो याद रखना ही रखना है। गुण संधि का सूत्र है, आद गुण है, इसको तो याद रखना ही रखना है। इको यणचि, यण संधि का सूत्र है, इसको तो याद रखना ही रखना है। भले ही आपको तथा अंतरस्थान अंतरतम, ठीक हो गया, बाकी सूत्र आपको याद ना हो, परासन्निकर्षा संहिता याद ना हो, यदि ये पढ़ रहे हैं, सौजस याद ना हो, संधि पढ़ने में सौजस काम नहीं आएगा। संधि पढ़ने में आपको संधि वाला सूत्र याद होना ही होना चाहिए, उसकी परिभाषा आपको आनी ही आनी चाहिए, उसका जो लक्षण घटी हो रहा है वो आपको याद होना ही होना चाहिए। इसलिए कहता हूँ दोस्त, इसको याद कर लो पूरा। इतना याद कर लोगे ना तो आपको दीर्घ संधि आ जाएगी। ठीक हो गया। हमने दीर्घ संधि के सभी उदाहरणों और संधि विच्छेद और संधि को जाना, कैसे वो घटित होता है, तो इसको भी मैं संधि वाली प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा साथियों। और वीडियो अच्छी लगे तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी अभी नई शुरुआत है, नई उड़ान भरने वाले हैं साथियों। आप भी सीखिए, बिल्कुल हम भी सीखते जाते हैं। धन्यवाद साथियों।